16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के लिए बर्बरियत और सफाकियत से भरा दिन। मैंने जैसी बेडशीट उठाई, सफ़ेद चादर उठाई इनके ऊपर से, नूरुल्लाह के स्वेटर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ दागे थे। उसका सीना सारा चलनी हुआ था। वो मैं आज तक नहीं भूल पा रही। 11 साल कबल ठीक आज ही के दिन APS पर दहशतगर्दाना हमले में 100 से ज्यादा माओं ने अपने बच्चे खो दिए। मैं एकदम भाग के उसके पास गई, तो जब मैंने उसके नीचे हाथ रखा तो सारा खून था, वो सारा खून था। दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात सहने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए ये कत्लेआम एक हौलनाक कौमी सदमा बन गया, जब कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों ने चुन कर 130 से ज़ायद तलबा को हलाक किया, जिनमें कुछ की उम्रें सिर्फ 8 साल थीं। वो कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी गोलियां इतने छोटे मुंह पे चला दी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर फौजी ऑपरेशन शुरू किए और पेशावर हमले से जुड़े दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन एक दिहाई से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद मुतासरा खानदान आज भी जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिक्योरिटी में कोताही और हमले के वक्त रद्द अमल में ताखीर की गई। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं पूछूंगी कि मेरे बच्चे को क्यों लिया। वो बहुत मासूम था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो क्यों लिया मुझसे? उसकी उम्र नहीं थी जाने की, उसको क्यों मारा? ये कहानी है उन मकतूल बच्चों की माओं की, जिन्होंने अपने दर्द को इंसाफ की तलाश और एक दूसरे का सहारा बनने की जद्दोजहद में बदल दिया। पेशावर, जिंदगी की रवानी से भरपूर एक शहर। लेकिन इस शहर में जिंदगी की हलचल के दरमियान जगह जगह कायम की गई ये चेक पोस्टें और मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों की गश्त उन सिक्योरिटी चैलेंजेस की याद दहानी है जिनका पेशावर को सामना है। ये इसी शहर की वो माएँ हैं जिन्होंने ठीक 11 साल कबल 16 दिसंबर के दिन अपने लख्ते जिगर खो दिए थे। इसके बाद से ये हर साल ख़ास मगर सोगवार मौके पर इकट्ठी होती हैं अपने उन बच्चों की सालगिरह मनाने के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो दुख है ना बच्चे की जुदाई का, इसका ये कोई पैमाना नहीं है जो इस दुख को नाप सके। हर दफ़ा हर बच्चे की पैदाइश के दिन हम इकट्ठे होते हैं, इसी तरह केक काटते हैं और बर्थडे मनाते हैं। जब तक हम जिंदा है ये चलता रहेगा। फलकनाज दुरानी 5 बच्चों की मां हैं। APS हमले में उन्होंने अपने 2 बेटे खो दिए। नूरुल्लाह 9वीं जबकि सैफुल्लाह 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। हम पठानों के उसमें जब तक बेटा नहीं होता तो आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी फैमिली उसी दिन कंप्लीट हो गई थी जिस दिन हमारे घर में नूरुल्लाह आया। बहुत खुश थे, मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा खुश थी। फलकनाज ने अपने बच्चों की तालीम के लिए फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम आर्मी पब्लिक स्कूल का इंतखाब किया। ये सैफुल्लाह की कापी है। वो चाहती थी कि पेशावर में उनके बच्चों को महफूज माहौल में बेहतरीन तालीम मिले। तो मेरे बच्चे प्ले ग्रुप से आर्मी पब्लिक में पढ़ रहे थे। मुझे तो यही था कि ये बहुत महफूज स्कूल है, लेकिन उस दिन सारा दिन ये बच्चों के ऊपर ये दहशतगर्द जो है तो हमलावर होते रहे। ये खून की होली खेलते रहे, बच्चों को मारते रहे, काटते रहे, लेकिन कोई उनको बचाने नहीं आया। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल मैदान जंग बन गया। हमें स्कूल के अंदर फिल्मिंग की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ये मनाजिर स्कूल की दीवारों के बाहर से हैं। शिद्दत पसंदों ने आहनी तारों से बनी बाड़ तोड़कर उस ऑडिटोरियम पर धावा बोल दिया जहां बच्चे फर्स्ट एड की क्लास ले रहे थे। बंदूकों से मुसल्ला और खुदकुश जैकेटें पहने हमलावर एक एक क्लासरूम में गए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कत्लेआम किया। चंद घंटों बाद 144 तलबा और असातिज़ा बेदर्दी से हलाक कर दिए गए और फिर पूरी कौम सोग में डूब गई।
देखिए कफन में हटा रही थी और देख रही थी, हर बार कही थी शुक्र है असफन नहीं है, शुक्र है असफन नहीं है, शुक्र है असफन नहीं है। लेकिन नहीं पता था कि उसी में असफन भी होगा। शाहाना के 9 उम्र बेटे असफंद अजून 8वीं जमात में पढ़ते थे। दोस्त और घरवाले उन्हें प्यार से सोनू कहते थे। फायरिंग के बाद शाहाना को CMH अस्पताल में अपने बेटे की लाश मिली, लेकिन वो असफंद के जिस्म पर गोलियों के जख्म देखने की हिम्मत न कर सकीं। ये शर्ट जो है मैंने बिल्कुल किसी को भी नहीं दी। देखिए इसमें सिर्फ उसी जैसी स्मेल आ रही है जिस तरह थी। मैंने नहीं धोए इसको, लोगों ने कहा ख़राब हो जाएंगे, मैंने कहा बेशक हो जाएं लेकिन मैं नहीं धोऊंगी। जैसे उसका जनाजा घर लाया गया तो मैं एकदम भाग के उसके पास गई, तो जब मैंने उसके नीचे हाथ रखा तो सारा खूनम खून था, वो सारा खूनम खून था। लोगों ने मुझे हटाया, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, बहुत ज़्यादा चीख रही थी। सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया, फिर वो मुझे जनाजे के पास जाने भी नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, नहीं सोच सकती थी कि इस तरह मुझे मिलेगा। पापी कि मैं बहुत मासूम था। वो 11 साल पहले उस दिन का गम शाहाना के साथ हर रोज़ जीता आया है। ये दुख उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे फरार मुमकिन नहीं। असफन को तो वैसे चावल बहुत पसंद थे, दाल चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता था, लेकिन उसको बिरयानी भी बहुत पसंद थी। तो बस हर थोड़े से बाद जो है अब हम बनाते हैं, मैं उसके नाम पे फातिहा देती हूँ। 2-3 साल तक हमारे घर में नहीं बने दाल चावल, और एक दफ़ा मैंने बनाने की कोशिश भी की थी इससे कि कोई किस्सा था तो मैंने बनाया था, लेकिन किसी ने नहीं खाया। जैसे कि हम सिर्फ उसको देख के रो रहे थे, हमने नहीं खाया। तो बस बिरयानी मैंने आज बनाई है, उसकी याद में मैंने कहा उस पर फातिहा भी दे देंगे। ऐसे छोटे छोटे तरीक़ों से ये माएँ अपने बच्चों की याद जिंदा रखे हुए हैं और उनकी जिस्मानी जुदाई को उनकी रूहानी मौजूदगी मिटाने नहीं देती। APS पेशावर पर 1 दिहाई से भी ज़ायद अरसे से कबल होने वाला हमला पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन अब्वाब में से एक है। 130 से ज़ायद स्कूल के तालिब इल्मों की हलाकत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। और जनाज़े नहीं दफना सकते। मेरा ख्याल है ये वो लम्हा था जिसने खैबर पख्तूनख्वा और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तारीख को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP ने कबूल की। TTP एक कालादम तंजीम है। ये अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उनकी नज़रियाती जड़ें मुश्तरका हैं। इस कालादम तंजीम का कहना था कि ये हमला पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। In army public school there would not be many आर्मी पब्लिक स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन फ़ौज में नहीं होते। वहाँ आम खानदानों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन या तो कारोबार से वाबस्ता होते हैं या दीगर शोबों में खिदमत अंजाम देते हैं। Their parents were either in business or in other services. इस हमले के बाद शदीद गम और गुस्से ने जन्म लिया और अवामी सतह पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों ने मुतालबा किया कि बच्चों को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जवाब भी दिया जाए कि ये हमला क्यों न रोका जा सका। जवाब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया। APS हमले के बाद आईनी तरमीम के तहत खुसूसी फौजी अदालतें भी कायम की गईं ताकि दहशतगर्दी के मुकदमात को तेजी से निपटाया जा सके। APS में कत्लेआम से जुड़े कई शिद्दत पसंदों को फौजी अदालतों से सजाए मौत सुनाई गई और बादअज़ा उन्हें फांसी दे दी गई। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कुछ तज़वीराती कामयाबियों के बावजूद इस गिरोह का मुकम्मल खात्मा नहीं किया जा सका। इस वाक़ये में मुलव्वस तमाम हमलावर मौके पर ही मारे गए थे। जहां तक दीगर तंजीमों का ताल्लुक है, उनके ज़्यादातर रहनुमा भी ड्रोन हमलों में अंजाम को पहुंचे, जैसे मौलाना फजलुल्लाह और दीगर। वो सब लोग जो उस वक्त उस हमले की मंसूबाबंदी में शामिल थे अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये एक रुझान है, एक तंजीमी ढांचा, एक सोच जिसमें अगर 2 मारे जाएं तो 5 नए भर्ती हो जाते हैं।
क्योंकि उनके लिए एक समाजी गुंजाइश मौजूद है। इसलिए हमें कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों हिकमत अमलियाँ अपनाना होगी। गुज़िश्ता 11 बरसों में शहाना और फलकनाज जैसी माएँ मुतासरा ख़ानदानों की नुमायाँ आवाज़ बन चुकी हैं। इनके बहुत से सवालात आज भी जवाब तलब हैं, ख़ास तौर पर हमले से पहले के वाक़यात के हवाले से। बिल्कुल, जब ये सानिया हुआ तो मैंने कहा ना, सबसे पहले दिमाग में तो यही ख्याल आ रहा था कि आखिर सानिया हुआ क्यों। हमें सबसे पहले तो पता करना है और अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेना है। हम वो वालिदैन हैं जिन्होंने हमारा केस जो है अदालतों तक पहुंचा, और उसके पीछे बहुत इंतहा की स्ट्रगल थी। हमें थोड़ा बहुत इस स्ट्रगल में हर्डल्स इसलिए आए कि हमारे साथ जो ज़्यादातर वास्ता था वो आर्मी के लोगों का था, और उन्होंने येस सर नो सर के अलावा और कुछ नहीं कहना। हम सिविलियंस जो थे वो कम थे पूछने वाले, जो पूछ सकते हैं। मुतासरा ख़ानदान जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी तहकीकात ताख़ीर का शिकार हैं और इनके नताइज कभी अवाम के सामने नहीं लाए गए। 11 साल हो गए, तकरीबन लोग आराम से बैठ गए, कोई डर गया, कोई कुछ, लेकिन मैं अब भी खड़ी हूँ और इंशाल्लाह मेरे दिल में है, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं अपने बच्चों के इंसाफ के लिए खड़ी रहूँगी। DW ने पाकिस्तानी फ़ौज से उनका मौक़िफ़ जानने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन भी सन 2010 में TTP के हमले में अपने बेटे को खो चुके हैं। इनका भी मानना है कि मुतासरा ख़ानदानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। तो APS के जो वरसा हैं, चूँकि उनके बच्चे गए, उनको सुना जाए, ये हमारी अलमिया है कि हम मुल्की सतह पे एक इतने बड़े वाक़े के शोहदा के वरसा को मुतमईन न कर सके। गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने TTP से निमटने की मुतअद्दिद कोशिशें की। फ़ौजी कार्रवाइयाँ की गईं, मफ़ाहमत की कोशिशें हुईं और अंदरूनी सिक्योरिटी के मुतअद्दिद इक़दामात मुतारिफ़ कराए गए, लेकिन इस सब के नताइज मिले जुले रहे। So I think this policy of appeasement and negotiation. मेरे ख्याल में तालिबान के बाद अनासिर से मफाहमत और मुज़ाकरात की पॉलिसी ने अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान का तस्वुर पैदा किया, जो हुकूमत के लिए एक मजबूत पॉलिसी साबित नहीं हुई। बुरे तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। We call them who are actively engaged in terrorism acts inside Pakistan. 16 दिसंबर सिर्फ गम और सानिया का दिन नहीं रहा, बल्कि ये हौसले और पका की अलामत भी बन चुका है। ये है ही मेरी। उस दिन बच जाने वाले कई बच्चे आज भी जिस्मानी और जहनी जख्म अपने साथ लिए हुए हैं। बहुत मुश्किल था। हर साल दिसंबर में बिल्कुल वही कैफियत हो जाती है जिस तरह मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद हूँ। हर साल दिसंबर में बहुत तकलीफ से गुजरता हूँ। उस वक्त आकिफ अजीम 12वीं जमात के तालिब इल्म थे। वो न सिर्फ घंटों स्कूल में हमले के दौरान बचे रहे, बल्कि अपने साथी तलबा की मदद भी करते रहे। 8th ग्रेड का बच्चा होगा, वो उसके जिस्म में 7 से 11 गोलियां लगी हुई थी। तो उसको देखा, वो इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस था, उसकी कभी होश उसको आता था, कभी उसको नहीं आता था। तो उसने एक जुमला बोला, एंड दैट सेंटेंस प्रूव टू बी द टर्न अराउंड ऑफ माई स्टोरी। उसने बोला, काश मुझे भी कोई बचा लेता। आकिफ और उनके भाई मुनीब अजीम, जो उस दिन स्कूल में मौजूद थे, अब खुद को विक्टिम नहीं बल्कि सर्वाइवर समझते हैं। उनकी वालदा अकबरी अजीम अब खुशी और दुख की कैफियत के दरमियान रहती हैं। खुशी इस बात की कि उनके बच्चे बच गए, और दुख यह है कि वो उन्हें हर दिन इस सदमे को झेलते हुए देखती हैं। देखिए, किसी भी माँ का दुख ना, मेरा ख्याल है कि एक ही जैसा होता है। जिन ये चले गए उनका दुख और मेरे अगर वापस आ गए दुख एक ही है। उन्होंने ज़मीन के नीचे अपने बेटों को सुला दिया, मैं ऊपर बिस्तर पे बहुत मुश्किल सुलाती हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतासरीन के लिए PTSD से निमटने की सहूलियात निहायत महदूद हैं। इसीलिए आकिफ ने माहिर नफ्सियात बनने का फैसला किया। वो दूसरों को ऐसी मदद फराहम करना चाहते हैं जो उन्हें खुद कभी मैसर ना आ सकी। बात करने से वज़न कम हो जाता है, तो बहुत खुशी भी महसूस होती है कि वज़न बांटने वाला कोई मिल गया। तो जैसे
इट इज़ अ थेरेपी फॉर माई सेल्फ एज वेल, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि मेरे लिए भी एक थेरेपी है। तो बस यही सोच के आगे जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स टेकिंग गुड इफेक्ट। मुतासरा माओं की इस्तकामत कई सूरतों में सामने आई। फलकनाज दुरानी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी 3 बेटियों के लिए मेहनत करना था ताकि वो खुद मुख्तार और खुद कफील बन सकें। हमने अपनी जायदादें बेची है, घर बेची है, सारा कुछ किया है, लेकिन अपनी बेटियों की तालीम में कोई कमी नहीं आनी दी। लेकिन हम हर रोज़ ना उस दिन को बुला सकते, ना वो तकलीफ़ कम हो सकती है। हर रोज़ जीते हैं और हर रोज़ मरते हैं। हफ्सा दुरानी APS हमले के वक्त 11वीं जमात में थीं। 11 साल बाद वो मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही हैं। इनकी बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जबकि छोटी बहन बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं। फलकनाज की बेटियां अपने वालिदैन का सहारा बनी, बिल्कुल बेटों की तरह। मेरी मदर ने उसमें बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत दी, पढ़ाई के हवाले से, आगे अपनी गोल्स अचीव करने के हवाले से। मेरी बड़ी बहन की हमारी हमेशा से यही कोशिश है, फाइनेंशियली और इमोशनली हम उसी तरह सपोर्ट करें जैसे बेटे सपोर्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को। सुना भी है अपने पेरेंट्स को अपने लिए ये कहते हुए कि ये हमारे बेटे हैं। पेशावर में एक सड़क शाहाना के बेटे असफंद खान के नाम से मंसूब की गई है। ये APS हमले में जान गंवाने वालों की एक यादगारी अलामत है। शाहाना के लिए पैगाम वाज़ेह है, उनसे छीने गए बच्चे फरामोश नहीं किए जाएंगे। जब मैं सड़क से गुजरती हूँ ना, तो बस मुझे बहुत एक अजीब सा फ़ख्र और प्रेस्टीज समझ आती है, बिल्कुल इसलिए कि चाहे कुछ भी है, ये मैं कल रहूँ कि ना रहूँ, असफंद की सड़क ज़िंदा रहेगी और सब लोग कहेंगे कि इस इलाके में एक असफंद था और उसके पेरेंट्स थे। शाहाना हमें असफंद की कब्र पर ले गईं। उनका यहाँ आना उन्हें अपने बेटे के करीब होने का एहसास दिलाता है और दर्द से निमटने में मदद भी देता है। जब भी आते हैं बस बहुत दिल खफा हो जाता है, यही कहते हैं कि बेटा इतना जल्दी तो आपके जाने का टाइम नहीं था, आपने हमारे कब्रों को, हमारे जनाजों को कंधा देना था। ये तो इंसान सोच ही नहीं सकता ना कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। We want justice. We want justice. We want justice. हर साल ये मुतासरा खानदान APS के शोहदा की यादगार के सामने जमा होते हैं। इन माओं के लिए इंसाफ सिर्फ मुजरिमों को सजा दिलवाने या हुक्काम को जवाबदेह बनाने का नाम नहीं, बल्कि ये उस यकीन का नाम भी है कि आइंदा कोई माँ इस कर्ब से ना गुजरे। और इन दुखियारी माओं की एक ही सदा है कि न दोबारा कभी ऐसा हो और ना ही इसे फरामोश किया जाए।